अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो है नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं। तो आज दूसरा लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। आज हम मोशन को डिस्कस करने लगे हैं। इसकी डेफ़िनेशन और एग्ज़ाम्पल वगैरह मैंने कल आपको करवा दी थी। आज हम इसकी टाइप्स के बारे में एक्चुअली डिस्कस करने लगे हैं। मैंने बताया था कि मोशन क्या होती है कि अगर कोई बॉडी किसी रेफ़रेंस पॉइंट या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोज़ीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है या वो बॉडी मोशन में है। तो मतलब मोशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें किसी रेफ़रेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो हम मोशन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? इफ़ अ बॉडी is changing its position with respect to some reference point, और आप सराउंडिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर। then body is said to be in motion। तो अगर कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से या किसी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। मोशन की हम टाइप्स को डिस्कस करने लगे हैं आज बेसिकली। तो मोशन की बेसिक जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 पे रोटेटरी मोशन एंड नंबर 3 पे जो है वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम आज पहली टाइप ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम लोग आज सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। जो रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है वो हम पेंडिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो लीनियर मोशन की डेफिनेशन को करने से पहले हम इसकी टाइप्स को पहले डिस्कस करते हैं, और फिर हम जो है सम अप करेंगे और ट्रांसलेटरी मोशन की को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लीनियर मोशन क्या होती है? लीनियर मोशन लीनियर मोशन से का मतलब है कि अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी मोशन को उस बॉडी की मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। गाड़ी अगर है फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो हम कहेंगे कि उस गाड़ी की जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। ठीक है, तो हम लीनियर मोशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन is called linear motion. The motion of a body in straight line is called linear motion. तो linear motion की हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? the motion the motion of a car moving in a straight path
एक अगर कार है वो बिल्कुल सीधे रास्ते पर जा रही है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो मोशन है वो अ, जो गाड़ी की मोशन है वो क्या है, लीनियर मोशन है। तो जब भी कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, देन हम कहेंगे कि जो उसकी मोशन है, उस बॉडी की मोशन है, वो हमारे पास लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन क्लियर हो गया। अब हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, सर्कुलर मोशन मतलब कि जो बॉडी होगी उसकी मोशन किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन होगी, यानी सर्कल पर मोशन होगी। तो अगर किसी बॉडी की मोशन सर्कुलर पाथ पर है, यानी कि किसी ऐसे रास्ते पर बॉडी मूव कर रही है जो सर्कुलर है, तो फिर हम उसकी मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, या आप ट्रैक भी बोल सकते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर ट्रैक और पाथ is called सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है कि बॉडी किसी सर्कल टाइप पाथ पर मूव करेगी। तो जब बॉडी किसी सर्कुलर टाइप पाथ पर मूव करेगी तो उस बॉडी की मोशन फिर कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। आइए हम इसकी अब एग्जांपल को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं। वैसे तो हमारा जो है सन को अगर देखें तो सन यहाँ पर अगर है, तो जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अगर लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, तो जो हमारी अर्थ है वो एक सर्कुलर टाइप, ये जो ट्रैक है आप इसको ऑर्बिट कहते हैं, तो हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो जो अर्थ की मोशन है सन के अराउंड, वो मोशन कौन सी है, सर्कुलर मोशन ही है। इसी तरह से जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जो मून की मोशन है वो भी कौन सी मोशन है, जो है सर्कुलर मोशन है। हम बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वैसे अर्थ की मोशन सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं है, इसकी मतलब ऑर्बिटल मोशन वगैरह को हम डिस्कस करते हैं, और फिर स्पिन मोशन को, लेकिन वो बड़े लेवल की बातें हैं। सो हम जस्ट ये देख रहे हैं क्योंकि अर्थ की जो मोशन है वो सर्कुलर ट्रैक पर है, सो अर्थ की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ इन सर्कुलर पाथ, सॉरी सर्कुलर पाथ, या आप यूं कह सकते हैं द मोशन ऑफ अर्थ इन अराउंड सन is the example of सर्कुलर मोशन। तो जो अर्थ की मोशन है सन के अराउंड, जो मोशन है अर्थ की, वो एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। आप मून का भी कह सकते हैं, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो लेट्स आइए हम तीसरी टाइप को पढ़ते हैं। दो टाइप्स हो गई ये ट्रांसलेटरी मोशन की। थर्ड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द इरेगुलर, या आप डिसऑर्डर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो द इरेगुलर और डिसऑर्डर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ अ बॉडी भी आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो जो बेतरतीब, इरेगुलर का मतलब है कि कोई उसमें तरतीब नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। उस जो बॉडी की मोशन होगी वो कभी यूं जा रहा होगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जा रहा होगा, उसकी कोई स्ट्रेट लाइन मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं होगी। जैसा कि हम देखते हैं
कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट्स कभी यूँ जा रहा है, कभी यूँ जा रहा है, कभी यूँ, कभी यूँ, कभी यूँ, तो उसकी जो मोशन है वो डिसऑर्डर है, इर्रेगुलर है। तो जो इंसेक्ट्स की मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक लेट्स सपोज ये एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी मोशन भी रैंडम मोशन ही होती है। वो कभी कोई मॉलिक्यूल किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो भी एक रैंडम मोशन की एग्जांपल्स है, और जो इंसेक्ट्स की मोशन होती है वो भी रैंडम मोशन होती है। तो हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसकी, आप गैस वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं और आप वो इंसेक्ट्स वाली भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैं इधर गैस जो इंसेक्ट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। द मोशन ऑफ insects is is an example of random motion। जो इंसेक्ट्स की मोशन होती है वो रैंडम मोशन की एक एग्जांपल है। यहाँ से एक अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है ये रैंडम मोशन ही है, लेकिन इसको एक ख़ास किस्म का नाम दिया जाता है, इसको ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं, ब्रोनियन मोशन। तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ब्रोनियन मोशन, तो आप यूँ इसको डिफ़ाइन कर दें, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। तो वो वाली मोशन कौन सी होगी, ब्रोनियन मोशन होगी। तो आप इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, लीनियर मोशन की, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो ये तीनों टाइप्स किसकी हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की। देखें आप तीनों टाइप्स ही ट्रांसलेटरी मोशन की हैं, लीनियर मोशन भी, उसके अलावा सर्कुलर मोशन भी और रैंडम मोशन की। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन भी है। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है तो उसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है। और अगर कोई बॉडी जो है इरेगुलर पाथ, मतलब इरेगुलर मूव कर रही है, उसका कोई ऑर्डर नहीं है उसकी मोशन में, तो उसकी मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन है। तो हम ट्रांसलेटरी यानी कि इन तीनों टाइप्स की मोशन को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो ट्रांसलेटरी मोशन बन। वैसे हर एक टाइप जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन बन। जैसे कि लीनियर मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन तो है, लेकिन एक ख़ास किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन है, इसलिए हम उसको लीनियर मोशन कह रहे हैं। इसी तरह जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन तो है, लेकिन एक ख़ास किस्म की सर्कुलर मोशन है, एक ख़ास किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन है, इसलिए हम उसको सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। और इसी तरह अगर कोई बॉडी डिसऑर्डर वे में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन तो है, लेकिन एक ख़ास किस्म की ट्रांसलेटरी मोशन है, इसलिए हम उसको रैंडम मोशन कह रहे हैं। अब हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। ट्रांसलेटरी मोशन मैं पहले भी इसको डिफाइन कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी पहले टाइप्स को डिस्कस कर लिया जाए ताकि इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अच्छा हो जाए। ट्रांसलेटरी मोशन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन ट्रांसलेटरी मोशन a body moves along a straight line or circular path without rotating itself। जो बॉडी है वो जो है खुद को रोटेट नहीं करती, या तो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन हो सकती है या उसकी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। ये रोटेटरी मोशन जो है मोशन की टाइप हम पढ़ेंगे, यानी कि जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है ना,
तो हम फिर उसकी मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि एक हमारे पास व्हील होता है, व्हील, वो व्हील क्या करता है कि उसका एक एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, वो अपने एक्सिस के अराउंड ही मूव करता है, ठीक है। तो उसकी मोशन जो है वो जो है रोटेटरी मोशन है। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है, चूंकि देखा हमने तीनों एग्जांपल में, ना बॉडी इधर खुद अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, बॉडी एक स्ट्रेट वे में जा रही है, और इधर भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर रही, बल्कि वो एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, अपने एक्सिस के अराउंड नहीं मूव कर रही, और ना इधर कर रही है। तो जो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी, ले, लेकिन वो बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड नहीं रोटेट करेगी। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, जो है ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। वैसे इसकी एग्जाम्पल जो है ना, आप राइडर, आप ये आसान सी एग्जाम्पल है, द राइडर इन अ फेरिस व्हील, द मोशन, द motion of rider in the ferris wheel is example of translatory motion। आप उन तीनों टाइप्स वाले एग्जाम्पल में से भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की बन जाएगी, लेकिन मसला नहीं है, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन की ही टाइप्स हैं। जो फेरिस व्हील में जो झूला झूलने वाला लोग होते हैं, वो मैं इधर ड्रॉ नहीं प्रॉपर कर पाऊँगा, ठीक है। मतलब लेट्स सपोज ये वो जो भी उनका वो डोली टाइप सिस्टम बना होता है, तो इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं। जब ये झूला चलता है तो क्या होता है कि ये जो इसमें बंदा बैठा हुआ है, जो भी इसमें राइडर बैठा हुआ है, वो इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करना शुरू कर देता है। देखें आप, अब ये ना समझें कि ये जो झूला चल रहा है तो ये जो व्हील है इसकी मोशन को हम नहीं देख रहे, इसकी मोशन तो और टाइप की बनेगी, लेकिन इसमें जो राइडर बैठा हुआ है, जितने भी राइडर बैठे हुए हैं जो झूला ले रहे हैं, वो राइडर जितने भी हैं उनकी मोशन एक सर्कुलर मोशन टाइप ही है। तो जो ये राइडर है इसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है, ना कि इस व्हील की मोशन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ये ना समझ लेना कि इस व्हील की मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन इस राइडर की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रोटेटरी मोशन क्या होती है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। अल्लाह हाफिज़।